नमस्कार, मैं पिंकेश कुमार नागर वोकेशनल की और कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हमने बीएफएसआई से संबंधित सारी यूनिटों के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, संचार का अर्थ बताइए। हमने बहुत बार इस शब्द को सुना है और बहुत बार इसका अर्थ समझने की कोशिश की। वापस देखिए, संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेट शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या होता है? संचार होता है। स्व जागरूकता से आप क्या समझते हैं? स्व जागरूकता एक ऐसी योग्यता है जो अपने आप को स्पष्ट और निष्पक्ष से प्रतिबिंबित करता है। खुद को जानना, मतलब कि खुद में कोई कमी है तो भी जानना, खुद में कोई अच्छी बात है तो भी जानना, ये स्व जागरूकता के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे कंप्यूटर हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर जो भौतिक भाग होते हैं जिनको हम छू सकते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, तनाव क्या होता है? तनाव एक द्वंद्व है। ठीक है, मानसिक भावनाओं में गहरी होता है, मन और भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। तनाव अन्य अनेक मनोविकारों द्वारा प्रवेश करता है और अशांत भावना, अस्थिर, चिड़चिड़ापन, ये सारे तनाव के कारण चालू हो जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखना चाहिए और तनाव से निकलने का प्रयास करते रहना चाहिए। तनाव के बारे में हमने विस्तृत चर्चा जब स्किल वाली क्लास ली थी उसके बारे में विस्तार से इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आगे एक उद्यमी की क्या विशेषता है? एक उद्यमी ईमानदार होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, नवाचार करने वाला। इस प्रश्न को भी आप देखेंगे कि लगभग सभी ट्रेड में जो फर्स्ट वाली बुक के क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को तो मान के चलिए कि यह आने की प्रबल संभावना है, तो इनको अच्छे से याद करके जाए। ठीक है, स्थायी विकास को परिभाषित कीजिए। स्थायी विकास वापिस आ गया। देखिए, ऐसा विकास जो हम आज कोई वस्तु का उपयोग कर रहे हैं ये मानकर करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसको बचाना है और जितना हो सके उतना ही उपयोग करे, इसका व्यर्थ नहीं जाने दे। ठीक है, इसको स्थायी विकास की कैटेगरी में रखा गया है। मोटिवेशनल क्या है ना? अभी प्रेरणा बोलते हैं, है ना? क्या होती है? क्या लाभ इसके? लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, आप मोटिवेट होते हैं किसी काम के प्रति। जैसे आपके कल एग्जाम में आपको पढ़ाई करनी है तो आप स्वयं से अभिप्रेरित हुए तो आप उसके बारे में क्या करेंगे? आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, स्वयं की दक्षता बढ़ेगी, आप बार बार अध्ययन करेंगे, चीज को पढ़ेंगे तो आप में दक्ष होंगे, स्वयं को पहचानने में मदद करेंगे। आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे में बहुत काबिलियत है, कहीं ना कहीं मैं नहीं पढ़ने के कारण ही पिछड़ रहा था। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने की आप में वृद्धि हो जाएगी। पर्यावरण को दूषित होने से क्या बचा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, सतत और स्थायी विकास पर ध्यान दें और जागरूकता अभियान चलाएं कि पेड़ों को बचाना है। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, अपने आसपास भी आप एक वृक्ष लगाएं तो धीरे धीरे जैसे लोग बाग जागरूक होंगे तो ऑटोमेटिक पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। आगे, घरों में वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या है? तो एयर प्यूरिफाई आता है आजकल, जो हवा, क्योंकि हवा में आजकल मतलब कि हवा में शुद्धता धीरे धीरे कम हो रही है, तो एयर प्यूरिफाई आप लगा सकते हैं जिससे आपके घरों को क्या क्या सकते हैं? वायु को शुद्ध किया जा सकते हैं। कंप्यूटर से स्प्रेडशीट क्या होती है? ठीक है, कंप्यूटर अनुप्रयोग कार्यपत्रक हिसाब करने वाले कागज की नकल है। जैसे अपने को कागज होता है वैसे एक स्प्रेडशीट होती है, इसमें खांचे होते हैं और अपन उसमें हिसाब किताब करते हैं। कोई भी अपन एक्सेल को भी अपन स्प्रेडशीट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, एक तरफ तो रो होती है ना, एक पंक्तियां होती है। ठीक है, कॉलम होते हैं ऐसे। विद्युत फ्यूज क्या होता है? देखिए, आपके लिए चित्र भी लेके आया हूँ विद्युत फ्यूज का। आपने देखा होगा पुराने ये ऐसा तार लगा होता था। ठीक है, तो ये क्या होता था कि ज्यादा पावर आने के बाद ये तार टूट जाता था, जिससे क्या होता है, क्या ये बिजली का कनेक्शन घर से छूट जाता था, तो आग लगने सा या ज्यादा नुकसान होने की संभावना खत्म हो जाती थी। बार बार इस फ्यूज को मानना पड़ता था। ठीक है, संरचनात्मक अवयव है जो एक नियत मात्रा में अधिक धारा, देखो अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। इस परिपथ को क्या कर देगा? तोड़ देगा। ठीक है, आगे मिक्सर के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। मिक्सर के बारे में तो आप जरूर याद करके जाए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल मोटर होती है, आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, कार्बन ब्रश होता है, बुश होता है, फील्ड वाइंडिंग। सॉरी, इसके ये एक इमेज भी दे रखी है जिससे आप उसको पढ़ के आप देखकर आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, शारीरिक स्वस्थता के प्रमुख कार्य बताइए। तो अच्छा सा आहार ले, नियमित व्यायाम करें। देखो, एक्सरसाइज जीवन में बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि कोरोना की जैसी बीमारी हमने देखी तो हमें पता चला कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको प्रबल करने के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर्याप्त नींद होनी चाहिए। ठीक है, और ये इनका सेवन से आपको बचना चाहिए। तंबाकू हो गया, शराब हो गया, मादक पदार्थों के सेवन से हमें बचना चाहिए। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? किसी रोग होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, देखो क्या, अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा
जो सीमित उपचार दिया जाता है उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। किसी के लग गई तो आपने उस पर हाथों हाथ कोई उपचार कर दिया, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक उपचार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कुछ प्राथमिक उपचार की इमेज बना कि भाई जल से, बिजली से, है ना, तो कैसा उपचार करें। फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा किट, जो एक बक्सा, बैग या पैक होता है जिसमें कटौती, खरोच, है ना, काटने की चीज होती है, जलन, चोट या मोच सहित चोटों के इलाज की, मतलब उसमें छोटी सी बैंडेज होती है, पट्टी होती है, रुई होती है, छोटी सी केच होती है, टिंचर होता है, जिसे आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। उसको प्राथमिक चिकित्सा पेटी कहा जाता है। ऐसी होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, फ्यूज तार एमसीबी की तुलना कीजिए, तो फ्यूज तार के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, एमसी की, है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर फ्यूज से इस मायने में अलग है कि करंट में थोड़ा भी वेरिएशन होने पर ये ट्रिप हो जाता है। आपने देखा होगा घरों में एमसीबी लगती है, पहले फ्यूज चलता था वो तोड़ देता तार को, है ना, उससे कनेक्शन तोड़ देता। आजकल क्या होता है, एमसीबी लगती है तो वो ऊपर होता है, नीचे गिर जाती है, तो वो भी कनेक्शन एक तरह से तोड़ देती है। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ऊपर, बिजली में थोड़ी ज्यादा कमी होने पर वो नीचे आ जाती है। तो घर की जो लाइटें हैं, पंखे हैं, फ्रिज है, कूलर है, टीवी, इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये दोनों में मैंने एमसीबी के इसके बारे में चित्र से आपको बताने का प्रयास किया। मिक्सर ग्राइंडर, वापस आ गया मिक्सर ग्राइंडर, अभी अपने चर्चा की थी। ठीक है, कैसे काम करता है, इसको प्रचालन में सुरक्षा उपाय क्या क्या होने चाहिए, मिक्सर का उपयोग साफ करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर ग्राइंडर प्लग से जुड़ा है तो प्लग निकालने, देखो अगर बिजली के तार से जुड़ा है तो सीधी सी बात है कि आपको उसको तार को निकालना साफ करने से पहले। ठीक है, मशीन या जार को अलग कर ले, फिर अच्छे से कपड़े से साफ करे, उसको पोंछ ले। बेस यूनिट को साफ करते वक्त पूरी तरह से पानी में न डूबे, ज्यादा ही पूरी पानी में नहीं तो खराब हो जाएगी, है ना। तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर, ये कॉमन चीज है, आप खुद इसको नहीं भी याद करें, आप सोचे कि मिक्सर को आप साफ करना है, मिक्सर ग्राइंडर या मिक्सी को साफ करना, तो आपको क्या है, तो वो प्रक्रिया आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, आगे माइक्रोवेव ओवन क्या होता है? माइक्रोवेव ओवन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल कर से फूड काफी जल्दी और कुशलता पूर्वक पकाया जाता है। ये हीट को फूड के अंदर सीधा अणुओं तक पहुंचाता है ना। माइक्रो किरणें भोजन को वैसे ही गर्म करती है जैसे सूर्य की किरणें करती है। ठीक है, तो इसके मुख्य भाग इसमें दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लें एक बार। हीटिंग रूम होता है, माइक्रोवेव स्रोत होता है, कंट्रोल पैनल होता है। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल से टाइमिंग सेट कर सकते हैं आप, है ना। मैग्नेट्रॉन होता है। ठीक है, थर्मोस्टेट होता है तापमान नियंत्रण करने का, ज्यादा गर्म है ठंडा वो सब इसमें होता है। इनपुट होता है ना, हाई वोल्टेज फ्यूज और कूलिंग फैन इसके अंदर होता है। ठीक है, फायदे और नुकसान दोनों ही दे रखे हैं। फायदे क्या है, नुकसान क्या है? तो नुकसान, अभी फायदे आपने पढ़े, नुकसान क्या है? खाने से शरीर पर इम्यूनिटी पावर क्या होता है, कम। देखो, एक तो मशीन से पका हुआ खाना और कहीं ना कहीं अपन जो पकाते हैं खाने में, दोनों में फर्क आता है। ठीक है, तो कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, तो दोनों ही आपको बताने का प्रयास यहाँ पे किया है। ठीक है, विद्युत मोटर क्या होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। विद्युत मोटर के दो मुख्य प्रकार के होते हैं, एसी मोटर और डीसी मोटर। इनका उपयोग अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक मोटर अनुप्रयोगों में किया जाता है। इन्हें उपयोग और उत्पाद की आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलित किया जाता है। जैसे जिस हिसाब से इनका प्रयोग किया जाता है उनके हिसाब से इनको डाला जाता है। ठीक है, ये विद्युत मोटर अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जूसर इंपोर्टेंट है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, मेस्टिकेटिंग होता है ना, केंद्र प्रसारक होता है, और ट्यूटरेटिंग होता है, जो गियर को धीमे करने वाले के लिए इसमें जिसको भाग होता है। जैसे क्या होता है कि मेस्टिकेटिंग में क्या होता है, सिंगल और धीमी गति वाला जूसर होता है जो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, ये तीनों ही प्रकार है। ठीक है, केंद्र प्रसारक जो उच्च गति का होता है, स्पीड हाई स्पीड होती है इसकी, ये जूसर के प्रकार है। माइक्रोवेव ओवन वापिस आ गया, अभी मैंने आपने चर्चा की थी। आगे फ्यूज की परिभाषा, कार्य, देखो फ्यूज बार बार आ रहा है, अभी आपने चर्चा की थी। कार्य क्या करता है कि ज्यादा पावर आने पर उस परिपथ को तोड़ देता है, जिससे हमारे जो घरों में संयंत्र लगे हुए हैं बिजली के, उनको नुकसान नहीं पहुंचता, आग लगने का खतरा टल जाता है। फ्यूज के प्रकार देखो, ये किससे बना हुआ है ना, लेड और टिन से। इसे थोड़ा सा बताया आपको, पूछ ले तो थोड़ा सा चित्र से भी बताने का प्रयास किया। कॉर्ट्रिज फ्यूज, अलग अलग तरह के फ्यूज है। आगे कॉर्ट्रिज फ्यूज कैसा होता है, इसका भी चित्र से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, मोटर के कार्य वापिस आ गया। ठीक है, मोटर के कार्य क्या होता है, मोटर के प्रकार क्या होते हैं, देखो आपने दिष्ट धारा, है ना, और प्रत्यावर्ती धारा की मोटर होती है, एसी और डीसी जिनको कहते हैं। मोटर के 3 भाग होते हैं, स्टेटर, कम्यूटेटर और रोटर। रोटर यानी घुमाने वाला। ठीक है, आप इनको आसानी से एक बार वीडियो के साथ में पढ़ते जाएंगे तो आपको बिल्कुल याद होंगे। ठीक है, चलिए अग्निशामक यंत्र के कार्य एवं इसके विभिन्न भाग लिखिए। तो अग्निशामक यंत्र आपको पता, आग बुझाने के लिए काम आता है। ठीक है, और इसके भाग जो कौन कौन से होते हैं, इसके 5 भाग बताए गए हैं। टैंक होता है ना, एक वॉल्व होता है, असेंबली होती है, एक नली होती है, एक नोजल होता है,
एक आग बुझाने वाला एजेंट होता है, आग उसको पकड़ेगा कौन? नोजल को पकड़ने वाला भी तो होगा। तो सारी चीजें अग्निशामक यंत्र में, और क्या कार्य करता है? आग बुझाने का कार्य करता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आने लायक है, बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को लिया है। बाकी बहुत लंबा हो जाता, हालांकि मैं पीडीएफ इसकी सारी डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को कराया मैंने अभी, तो आप इसको पढ़े, और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत।